श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये भारत सरकार ने निर्णय लिया है और हम पीसफुल कंट्री हैं। हमारे यहाँ आतंकवाद आज से नहीं, ये शुरू से आतंकवादी घटनाएं ये करा जा रहा है, जिसमें कुछ बड़ी घटनाएं उरी में हुआ, हमें एयर स्ट्राइक करना पड़ा। दूसरी घटना किया तो हमें एयर स्ट्राइक करना पड़ा। और अब की जब इन्होंने हमारे बेसरन घाटी कश्मीर में किया और जाति धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी गई, इससे कायराना घटना कोई हो नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान ने किया। और उनके तो जनरल मुशर्रफ कहते थे हाँ हमने पाला इनको, हमारे तो हीरो जी थे। अब भी इनके कई मंत्री हाँ साहब हमने पाला, ये किया। तो जब ये हुआ तो मोदी जी ने सीधे कहा था, कोई लुकी छिपी बात नहीं थी, कि हम इनके आतंकवादी अड्डों को मिट्टी मिला दिया। हमने मिट्टी मिला दी। हमने कहीं उनके सिविलियन पॉपुलेशन अटैक नहीं किया। शुरुआत में हमने कोई इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट नहीं किया। हमारा मकसद था आतंकवादियों का। लेकिन जब आतंकवादियों के गढ़ थे ये हुए, इन्होंने भारत पर हमला करना शुरू किया। लेकिन हमारी जो मिसाइलें हैं, खासकर आकाश ब्रह्मोस और उसके बाद हमारे S-400, हमने पूरा इनको रोक दिया हमले, और इनके कई बेसेज हमने तबाह कर दी। तो ये जो झूठे नैरेटिव करते हैं, वो अफवाह फैलाते हैं, फिर आतंकवादी घटना करेंगे। तो ये जो घटना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमने उतने किया जितना जरूरी है, सिविलियन पॉपुलेशन टच नहीं किया। इन्होंने तो हमारे सिविलियन पॉपुलेशन टच किया। एक IAS अफसर मारा गया कश्मीर में। तो अब ये कमेटी बनी है, उसमें ऑल पार्टी के लोग हैं। मैं जिस कमेटी में हूँ, ये कमेटी जा रही है कतर, इजिप्ट, इथोपिया और साउथ अफ्रीका। तो हम जाएंगे और एक कूटनीति जो है, हमारा प्रयास है इसको, और हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और ये बताएंगे कि साहब हम किस तरह से आज से नहीं, हमेशा भारत आतंकवादी घटनाएं देश में कराता रहा है और पूरा वहाँ की सरकार करती है, ट्रेनिंग देती है। अभी जब वो जैसे मोहम्मद के मारे गए, उसके अजहर मसूद के, तो वहाँ के आर्मी के सीनियर अफसर, वहाँ के उनके पॉलिटिशियन जा रहे हैं उनके मातम पुरसी करने। अब सरकार कह रही है हम 14 करोड़ रुपया देंगे, ये कह रहे हैं वो आतंकी बेसेज को हम दोबारा बनाएंगे। तो ये स्वीकार भारत को नहीं है। और हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर आतंकवादी घटनाएं होंगी तो उसको हम युद्ध मानेंगे, और जो युद्ध का नियम होता है युद्ध का, उसकी तरफ से तकाएंगे। तो ये जो बहुत अच्छा निर्णय, मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूँ कि निर्णय लिया गया कि विदेश में 7 ग्रुप जाएंगे और हम दुनिया को बताएंगे हमारा स्टैंड क्या है, और पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है। ऐसा है, मोदी जी की विश्वसनीयता क्या है, हमें इसके कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शशि थरूर एक बड़े पुराने राजनेता हैं और शशि थरूर को रखा गया है टीम में। तो ये कह रहे हैं कि हम उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। हम देश, आज राजनीतिक लाभ की बात कहाँ से हो गई? सिंदूर ऑपरेशन क्या कोई राजनीतिक लाभ लिया हमने आतंकवादियों को कह करके और हिट किया, देश के लिए किया। और इसी तरह ये भी जो प्रयास है, कूटनीतिक प्रयास, ये भी देश के लिए है। तो हमारे कांग्रेसी भाई, इनके पास कुछ है नहीं, मुक्त अभियान का ये एक कांग्रेस मुक्त भारत होता चला जा रहा है। लेकिन ये चीज़ इनको, मैं उसकी तारीफ करूंगा, जब सिंदूर पर अब चला तो इन सब ने साथ दिया, अच्छी बात है। एक साथ है, जब देश पर होता है तो राजनीतिक अलग, ये उसी तरह से इसमें भी इनको साथ आना चाहिए। और साथ आना चाहिए देश के लिए है, राजनीतिक हित के लिए नहीं। बिल्कुल, हमने जो इनके एयरबेस तबाह किए, जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और ये कहते रहे कि नहीं साहब हमने तो भारत के एयरबेस तबाह किए है। तो मोदी जी आदमपुर गए, लैंड किया प्लेन, कार S-400 भी दिखाई पड़ रहा है, उस पर गए। अभी राजनाथ सिंह जी श्रीनगर एयरबेस पर गए और भुज एस पर गए। तो जहां इन्होंने कहा, हमने वहां जाकर कर लैंड करके और वहां दिखा दिया कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, तुम कुछ नहीं कर पाए। इनकी हैसियत है, नूरखां एयरबेस पर जाकर जाएं, चकलाला पर जाएं, बहावलपुर में जाएं, लैंड करके दिखाएं, क्योंकि हमने उनके एयरबेस से तबाह कर दिए हैं, वो अभी उड़ने लायक नहीं है। तो इसलिए ये जो हैं, अब तो कहेंगे अच्छी बात है, स्वीकार कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। लेकिन ये हमला तब हम लोगों ने किया
जब हमने इनके आतंकी पैठ तबाह किए और जब हमारे ऊपर सिविलियन पॉपुलेशन पर, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमने प्रयास किया, तब हमने किया। और हमने अपने मिसाइल्स ब्रह्मोस, आकाश और S-400 इस्तेमाल किया। तो ये जो पाकिस्तान जो झूठ बोलना था, तो झूठ कब तक बोलोगे? अभी मैंने देखा कि एक अखबार लंदन का दिखा रहे, देखिए साहब, लंदन तारीफ कर रहा है अखबार कि साहब बेस्ट है एयरफोर्स पाकिस्तान की, उनकी जीत हुई है। पता चला उसका भी उन्होंने फर्जी बना लिया था। उस अखबार ने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो कुछ छपे नहीं है। तो केवल झूठ का सहारा, आतंक का सहारा, और आज दुनिया पूरी जान गया है कि पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम तो भैया खुद वर्दी पर 37.5 साल पहने हैं। हमारा वर्दी वाले का धर्म होता है केवल देश हित। वहाँ हम कोई जाति बिरादरी नहीं देखते। अगर कोई आर्मी ये देखने लगी तो वो जीत ही नहीं सकती। लेकिन हम जो लड़ते हैं, व्योमिका सिंह हमारी सेना के अधिकारी हैं, साफिया कुरैशी सेना के अधिकारी हैं। और एक मैसेज आर्मी में दिया कि हमारी बेटियां बहादुर, और इन बहादुर बेटियों पर राम गोपाल जी मुरादाबाद में गए, इन्होंने रिसर्च करके व्योमिका सिंह की जाति निकाल ली। और एक शब्द जो कहा वो आपत्तिजनक, उसका मैं इस पर रिपीट नहीं कर सकता। तो राम गोपाल जी पर तो ST एक्ट का मुकदमा बनता है, और मुकदमा बन करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको जो कोर्ट में भेजना चाहिए मुकदमा, अनलेस ये खुद माफ़ी मांग लें। गलत किया। इनके मन में जो दलितों के खिलाफ दुर्भावना है, नफरत है, उसका तो मैं खुद शिकार हुआ उनकी पार्टी का। मैं DGP था, हटा करके DG सिविल डिफेंस था, ADG लॉ एंड ऑर्डर था, STF ATS चीफ रहा। और मैंने जो आतंकवादी गिरफ्तार करवाए थे वो 18 मई 2013 को गए फैजाबाद कोर्ट में गवाही देने। लौटते समय एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद लू लगने से मर गया। तो अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी सरकार ने मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा बाराबंकी को तलब कर दिया। मैं सर्विंग DG था, DGP के बाद DG सिविल डिफेंस था। इन्होंने मैसेज दे दिया कि साहब अगर आतंकवादियों के खिलाफ देखना नहीं, अगर सर्विंग DG पर मुकदमा कायम होगा तो कौन इंस्पेक्टर, DSP, SP कौन कार्रवाई करेगा? और सबसे बड़ा इसका प्रमाण है इनके देशद्रोही होने का कि अखिलेश जी ने 2013 में आतंकवादियों के 14 चार्जशीट वापस ले लिए थे। उसके बाद जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस मौर्य ने कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आज आप आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं, कल उन्हें पद्म विभूषण दे देंगे। ये मुकदमे वापस नहीं ले पाए और उनको फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हुई। आज ये नाम आ रहा है लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद का। मैं ही तो ADG लॉ एंड ऑर्डर था। 31 दिसंबर 2007 के रात रामपुर CRPF ग्रुप सेंटर अटैक हुआ था, हमारे 7 जवान मारे गए। हाफिज सईद का था उसमें हमने 2 पाकिस्तानी भी पकड़े। इमरान शहजाद भिम्बर का था जहां हमने अटैक किया भी, और दूसरा था मोहम्मद फारूक। और इंडिया कमांडर पकड़ा हमने जो काठमांडू बेस्ड रहता था, मोहम्मद सबाउद्दीन बिहार का। और कई लोगों को पकड़ा, चार्जशीट लगाई। जब इनकी सरकार आई तो आजम खां कहते थे, अरे कहाँ आतंकवाद कर रहे हो? अरे 31 दिसंबर का दिन था, दारू पिए थे, झगड़ा किए, गोली चलाकर मर गए। तो ऐसे केसेस जिसमें पाकिस्तानियों के केस वापस लिए थे, और उसमें जब नहीं ले पाए, ट्रायल हुआ, चारों को फांसी की सजा हो गई। तो ये तो हमेशा इनका आतंकवाद प्रेम, ये अपने वोट बैंक के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, देशद्रोह तक जा सकते हैं, वो प्रूव्ड है, इन्होंने किया है। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।